नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। इस साल का दूसरा सूर्य ग्रहण 21 सितंबर को लग रहा है, यानी रविवार को। इस पूरे वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर किन बातों का आप विशेष ध्यान रखें, कितने घंटे का ये सूर्य ग्रहण होगा। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर नितिशा। बहुत बहुत आपका स्वागत है डॉक्टर नितिशा। क्योंकि सूर्य ग्रहण ये जो दूसरा है, ये बताया जा रहा है कि कुछ राशियों पर इसका खास प्रभाव रहने वाला है। किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, पहली बात तो जो लोग ये मान रहे हैं कि भारत पर इसका सूतक पातक नहीं है तो सूर्य ग्रहण का असर भी नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। आयुषी जी, ब्रह्मांड में कोई भी अगर घटना रचित हो रही है तो उसका असर मानव जीवन पर, जनजीवन पर, जीव जंतुओं पर पड़ेगा ही पड़ेगा, ब्रह्म सृष्टि पर पड़ेगा ही पड़ेगा। क्योंकि हमारा एक एक पल अगर नवग्रहों से चल रहा है तो सूर्य को अगर ग्रहण लग रहा है, सूर्य पिता है, शासन है, सत्ता है, हमारे बॉस है, तो क्या उनको ग्रहण नहीं लगेगा? बिल्कुल लगेगा। तो जो लोग ये मान रहे हैं कि सूर्य ग्रहण का असर हम पर नहीं पड़ेगा, ये बिल्कुल गलत है। सूर्य ग्रहण का असर पूरे मानव जीवन पर पड़ेगा ही पड़ेगा, चाहे वो यहाँ लगे या ना लगे। लेकिन मैं आपको डरा नहीं रही हूँ। अगर आपकी कुंडली में सूर्य ग्रह कमज़ोर है तो असर ज़्यादा देखने को मिलेगा, और अगर सूर्य ग्रह कमज़ोर नहीं है तो असर देखने को कम मिलेगा। दूसरा, ये उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में कन्या राशि में लगने जा रहा है और 21 सितंबर की मध्य रात्रि 11 बज के शुरू हो रहा है और 23:23 पे समाप्त हो रहा है। 1:11 पर ये पीक पे रहेगा, बिल्कुल अपनी उच्च सीमा पर रहेगा। रात का समय रात्रि काल होने के कारण देखिए उसकी ऊष्मा हम तक नहीं पहुंचेगी, इसलिए हम लोग सेफ है भारतवासी। लेकिन ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, नाइजीरिया, फिजी, यहाँ पर ये देखने को मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए वहाँ के जो लोग हैं उन लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना है, या जो भारत से वहाँ गए हैं उनको भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। लेकिन यहाँ पर ये कन्या राशि और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के लोगों को थोड़ा सा परेशान कर सकता है, तो कन्या राशि वाले विशेषकर ध्यान रखें। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में जिन्होंने जन्म लिया है वो भी ध्यान रखें, और हस्त नक्षत्र वाले, क्योंकि फॉलोड बाय हस्त नक्षत्र को ही आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए हस्त नक्षत्र वाले भी अपना थोड़ा सा ध्यान रखें। और इसमें सिंह राशि को भी मैं जोड़ना चाहूँगी, क्योंकि सिंह राशि के स्वामी है सूर्य देवता, तो सिंह राशि के जातक भी अपना ध्यान रखें। इस समय धन से संबंधित इनको कष्ट आ सकता है। कन्या राशि का स्वास्थ्य गड़बड़ रह सकता है, रिश्ते कमजोर हो सकते हैं। और तुला राशि की अगर मैं बात करूं तो तुला राशि वाले भी इस समय व्यय करते हुए नजर आएंगे, और यात्राओं से भी आपको बचना है इस समय। और वृषभ राशि वालों को भी मैं कहूँगी इस समय कोई बड़ा डिसीजन मत लीजिए, नहीं तो आपको आकस्मिक कोई घाटा हो सकता है। मकर राशि वाले यात्रा ना करें और भाग्य पर कोई भी चीज़ ना छोड़ें, यानी मेहनत पूरी करें। ये 5 राशि वाले अगर ध्यान रख लेते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा यूशी जी, अदरवाइज दिक्कत आ सकती है। लेकिन 12 की 12 राशियों को एक मेरा विशेष उपाय देने वाली हूँ। इस समय जॉब नहीं छोड़नी है, चाहे कुछ भी हो जाए। अपने बॉस के साथ विवाद में नहीं पड़ना है, आपको शांति रहना है, और पिता के साथ भी विवाद में नहीं पड़ना है। अगर आपने इस समय जॉब छोड़ दी तो आपको काफ़ी कष्ट रह सकता है, तो बिल्कुल जॉब नहीं छोड़नी। ये मेरा आपको एक वो रहेगा एडवाइस जो सबको मानना चाहिए इस समय जी। जी, अब जैसे कि कई लोग कह रहे हैं कि भारत में तो है नहीं, तो हम क्यों करें पूजा पाठ, या हम क्यों ना सोएं। पहली बात तो मैं कहूँगी कहीं पर भी ग्रहण लग रहा है, अगर नव के नव ग्रह आपके जीवन में एक एक मिनट पर असर डाल रहे हैं, क्योंकि 1 मिनट चेंज हो जाता है तो कुंडली चेंज हो जाती है यूशी जी। तो आप ये कैसे मान सकते हैं कि वहाँ पर ग्रहण लगा और आपके जीवन में नहीं आया? क्योंकि आपकी तो आत्मा ही सूर्य है, तो उसका ग्रहण का असर आएगा आएगा। ऊर्जा है वो आपके जीवन पर असर डालेगी। इसलिए भारत में भी मैं कहूँगी प्लीज़ 11 से 3:30 बजे तक कृपया ना सोए। हाँ, जिनको सुबह जॉब पे जाना है, क्योंकि दूसरे दिन मंडे है, नवरात्रि की शुरुआत है, लेकिन जो लोग जाग सकते हैं वो जागे। और जैसे जो वृद्ध लोग हैं, बच्चे हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, वो अगर सो जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर गर्भवती महिलाएं भी कोई जाप कर लें, कुछ सुन लें, तो उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और गर्भवती महिलाओं के लिए ज़रूर कहना चाहूँगी, वैसे हमारे ग्रहण के समय कुछ खाने पीने की मनाही रहती है, लेकिन बुजुर्गों के लिए, बीमार लोगों के लिए, बच्चों के लिए और गर्भवती महिलाओं
महिलाओं के लिए कोई भी मनाही नहीं है। मतलब गर्भवती महिला बेसिकली क्या करे जरा बताइएगा सूर्य ग्रहण के तो आप खा पी सकती हैं अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हैवी डाइट मत लीजिएगा क्योंकि हमारी इम्यूनिटी भी कमज़ोर हो जाती है। तो हल्की डाइट लीजिए, खिचड़ी या फल का सेवन कर लीजिए। बस आपको जो ध्यान रखना है अपने गर्भ पर चंदन का लेप ज़रूर लगाएं। तो अगर आप चंदन का लेप लगाते हैं, क्योंकि उस समय उसकी ऊर्जा नहीं आ रही, रोशनी हम तक नहीं पहुंच रही है, इसलिए डरने की बात नहीं है, लेकिन गर्भ पर कोई भी इसका बुरा प्रभाव ना डले इसके लिए आप चंदन का लेप लगाएं। कोई भी चीज़ सिले नहीं, काटे नहीं, बंद नहीं करें, खोले नहीं, क्योंकि शार्प एलिमेंट जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो हमें यूज़ करने के लिए मना किया जाता है। बॉडी को बांध के ना बैठे, यानी पैर पे पैर चढ़ाकर, हाथ जोड़कर ऐसे करके नहीं बैठना है। आपको बॉडी बिल्कुल फ्री छोड़ देनी है और टाइट कपड़े नहीं पहनने, बहुत ढीले कपड़े जिसमें नाड़ा टाइट ना हो या कोई भी चीज़ टाइट ना हो, ताकि बच्चा उलझन में ना आए। क्योंकि ऊर्जा जो उस सोल की ऊर्जा है, क्योंकि आपने देखा जो आजकल प्लास्टिक एलिमेंट से बच्चों को ट्रांसप्लांट किया जाता है, उसमें भी सोल अगर नहीं आती तो बच्चा डेवलप नहीं होता है। तो बच्चा जो डेवलप है वो सूर्य की ऊर्जा से होता है। जब सूर्य की ऊर्जा नाभि के अंदर जाती है तभी आत्मा का वहाँ पे अवशोषित होती है। तो सूर्य ऊर्जा को जाना बहुत ज़रूरी है, इसलिए चंदन के लेप से आप वो जो उस समय की जो नकारात्मक ऊर्जा है उससे बच सकती है। तो गर्भवती महिलाएं अपना विशेष ध्यान रखें, बुजुर्ग बच्चे खा पी सकते हैं, और जो लोग जवान हैं, यंग हैं, जो लोग सूर्य ग्रहण को मानते हैं, वो मंत्रों का विशेष जाप करें, क्योंकि ये महोत्सव है, ये समय। अगर आप कोई भी साधना करना चाहते हैं, किसी चीज़ को सिद्ध करना चाहते हैं, तो इस समय की गई साधना सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं हमें। तो ये तो पोर्टल खुला हुआ है, और ये ऐसा पोर्टल है जहाँ पे देवी देवता सब सक्रिय हो जाते हैं, और राहु केतु के अक्षांश में ही जब सूर्य चंद्रमा आते हैं तो ग्रहण लगता है। तो यहाँ पर ये जो समय है ये बहुत अच्छा है, डरने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान रखा जाए, पिता से बॉस से विवाद ना करें तो बहुत अच्छा चलने वाला है। बिल्कुल लड़ाई झगड़ा आप ना करें, थोड़ा शांत मन रखें और उस दिन पूजा पाठ करें, तो यानी कि आपका दिन अच्छा जाएगा। मैं एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगी, ट्रैवलिंग के लिए भी है कि क्या इस दिन ट्रैवल करें या ना नहीं, करें? मैं ट्रैवलिंग के लिए मना करूंगी। ट्रैवल नहीं करना चाहिए लोगों को। अगर बहुत ज़रूरी है तो आप कर सकते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद, अदरवाइज ना करें। आज के दिन राम रक्षा स्तोत्र ज़रूर करें, गजेंद्र मोक्ष का पाठ करें, ओम सूर्याय नमः, गुरु मंत्र और कुल देवी का मंत्र। देखिए सूर्य सत्ता है, इसलिए शासन से संबंधित, सरकार से संबंधित कोई ना कोई परेशानी हमें देखने को मिल सकती है। कोई बड़ा नेता बीमार हो जाए या पद छोड़ दे या कुछ बड़ी वो हो। अब देखिए चाइना और इंडिया या पाकिस्तान इंडिया में भी कोई आतंकवादी हमला होने की संभावनाएं इस समय बन रही हैं, और पड़ोसी देश भी थोड़े से विचलित इस समय रह सकते हैं। जो भारत का पूर्वी क्षेत्र है वहाँ पे बहुत बड़ी दुर्घटना या बहुत बड़ा तूफान आने की संभावना भी बन रही है। कोई बहुत बड़ा सुनामी आ जाए, कोई जंगलों में कोई आग लग जाए, क्योंकि फायर एलिमेंट भी एक्टिवेट हो चुका है। तो इस समय कहीं कुल मिलाकर के मतलब कह सकते हैं कि जरूरी है ना तो आप ट्रैवल ना करें, यही। हाँ, कुछ आप ऐड करना चाहती थी? बस यही कि सरकार संबंधित कुछ घटना होने के चांसेस हैं, विचलित मत होइएगा, ध्यान रखिए अपना। और अगर कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है, क्योंकि अभी ये बना हुआ ग्रहण के 90 दिन के अंदर ऐसी कुछ ना कुछ प्रोसेस होती है, क्योंकि चंद्र ग्रहण भी निकला है जो यहाँ मान्य था। तो इस समय बहुत बड़ी दुर्घटना या आगजनी या फिर तूफान आने की संभावनाएं हैं। अगर आप भारत के पूर्वी क्षेत्रों में रह रहे हैं, सदर्न एरिया वाले जो हेमिस्फीयर में पार्ट में रह रहे हैं, तो थोड़ा सा अगर ध्यान रखें तो बहुत अच्छा रहेगा। कुल मिलाकर के आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, अवॉइड करिए। अगर आप ट्रैवलिंग ना करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, पूजा पाठ करिए उस दिन। तो जाहिर सी बात है, क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजन लोग कह रहे हैं कि भारत में तो सूतक काल नहीं लग रहा है, तो हाँ कोई जी, असर सूतक नहीं पातक नहीं है, हाँ, लेकिन असर तो देखिए असर आयुषी तो जी थोड़ा होगा बहुत ही होगा, रहेगा ही। तो रहेगा आप ही इस रहेगा। बात का थोड़ा खास ख्याल रखिए। शुक्रिया डॉक्टर नितिशा हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार।